वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं का राउंड शुरू हो चुका है। एक तरफ रोजगार मेलों की धूम तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का तंज। स्वाये चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में, जहां वादों की बौछार है तो तंजों की तलवारें हैं और एक साथ ये चमक रही हैं। ये सब वोटों का दंगल है। जनता के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो नीतीश के वादों पर भरोसा करें या विपक्ष के सवालों में दम ढूंढें। लेकिन तब तक ये सियासी नूरा कुश्ती ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत का हर एक रंग आपके सामने रखेंगे इलेक्शन एक्सट्रीम। बिहार में अपराध का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया है और इस मुद्दे पर बिहार की सियासत लगातार गरमाई है। आज से बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और विपक्ष के तेवर देख करके ये साफ लग रहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी तीखी बढ़त और बहस होगी, क्योंकि विपक्ष राज्य के अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर हमलावर है। इसे लेकर के आरजेडी और बीजेपी में तीखे जो तकरार है वो भी देखे जा रहे हैं। इस अवधि में बिहार विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित। 21 जुलाई से बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ सूबे की सियासत भी गर्मा गई। राज्य में हो रहे अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह घेरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग अपराध कर रहे हैं और बीजेपी राज करना चाहती है, लेकिन अब वह सपना भूल जाए। आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग अपराध जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे और जमकर विरोध करेंगे। अपराध पर घेरने का काम करेंगे और बहुत से मुद्दे हैं बिहार में जो उसको घेरने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार में ही नहीं, देश में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सदन और सदन के बाहर में भी मामले को उठाने का काम करेंगे। एकदम बीजेपी के लोग अपराध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से ये लगता है कि राज करना चाहते हैं, कि बिहार में राज हो। अब सपना छोड़ दीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने तय कर दी। इधर बीजेपी विधायक हरीश भूषण ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आज से जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसमें सरकार जनहित से जुड़े सवालों का जवाब देगी, न कि हंगामे का। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब कोई खुलेआम बंदूक लेकर नहीं घूमता, अपहरण की घटनाएं नहीं हो रही हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी जा चुकी है। जो घटनाएं हो भी रही हैं उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। कहा नहीं जवाब होगा। अब कोई शीशा में बंदूक और राइफल का नली निकाल के कोई घूमता है, गाड़ी में कोई काला शीशा लगा के घूमता है। संगठित अपराध है, नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, छिटपुट घटना हो रही है, सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। दरअसल ये सत्र मौजूदा नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी सेशन है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी तूफानी रहने वाला है, जिसमें अपराध, कानून व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। इस सियासी खींचतान का राज्य के विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। पटना से सहयोगी अश्मित के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24। और विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की। सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट रिव्यू, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पूरे आसार हैं कि सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। अपराध और एसआईआर दो ऐसे मुद्दे हैं
जिसे लेकर पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया है। पटांग बात मत करिए, बैठिए। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश भी की। महागठबंधन के सदस्य दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन के दौरान विधायकों के हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर एक मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर अपराध, लूट और हत्या की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि हम सदन को चलने नहीं देंगे जब तक सरकार अपराध, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर जवाब नहीं देती। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हम अपोजिशन में हैं, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है। राज्य के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर के, इंदिरा आवास को लेकर के, कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे और सदन को नहीं चलने देंगे। दूसरी ओर गठबंधन के साथ ही आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अब बिहार में उनका राज नहीं रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनेंगे। अब सपना छोड़ दीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने तय कर दिया। वहीं सरकार के विरोध में माले के विधायक काले कपड़े में आज पहुंचे। विपक्ष के विधायक विधानसभा परिसर में पोस्टर और बैनर हाथों में लेकर पहुंचे। वाम दल के विधायकों के हाथ में सरकार विरोधी पोस्टर्स नजर आए। विधायकों के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि सत्र में जमकर हंगामा बरस सकता है। चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके बिहार के गरीबों का, मजलूमों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का वोट छीनने की साजिश कर रहा है। इसलिए वोट बंदी नहीं चलेगी और इस वोट बंदी की साजिश के खिलाफ नीतीश कुमार की खामोशी क्यों है? नीतीश कुमार ने खामोशी से इस वोट बंदी को समर्थन दिया है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी विधायक हरीश भूषण ठाकुर बचौल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। हंगामा करना विपक्ष का स्वभाव है, लेकिन आज बिहार में संगठित अपराध नहीं है। ये विपक्ष का काम है, लेकिन नियम, कानून और कार्य संचालन नियमावली के तहत जो भी शंका का समाधान चाहेंगे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। अब आपको चलते चलते थोड़ा संक्षेप में बताते हैं कि ये सत्र इतनी अहमियत क्यों रखता है। दरअसल ये सत्र वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आखिरी सत्र है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहा है। महागठबंधन के साथियों को एआईएमआईएम का भी साथ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके विधायक भी सरकार के विरोध में उतरे हैं। नीतीश सरकार पर अघोषित आपातकाल का भी आरोप लग रहा है। जाहिर है, सत्र के पहले ही दिन जिस तरह से सियासी हलचल बढ़ी है, जिस तरह से सियासी बयानबाजियों का दौर चला है और जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ है, ये तो तय है कि बिहार की जनता को इस सत्र में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। पटना से सहयोगी अश्मित के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल भूचाल आया हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हालांकि महागठबंधन कई अहम मुद्दों पर लामबंद नजर आ रहा है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। बैठक में वोटर लिस्ट रिव्यू के मसले पर बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत गठबंधन के सभी साथियों ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मुलाकात करके कहा कि किसी भी हालत में वोटर लिस्ट मामले पर विधानसभा में चर्चा कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को चर्चा किसी हाल में करवाना ही होगा, नहीं तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। विपक्ष का दावा है कि हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक किसी भी हालत में इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोगों के वोट काटने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है तो एनडीए इसकी तोड़ निकालने की रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम समेत एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहे। विपक्ष के हमले का कैसे जवाब दिया जाए, इसकी रणनीति तैयार की गई। इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा जो बयान है वो सामने आया। दरअसल तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर चर्चा करने की बात कही है। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है और एक एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम आएगा। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं। भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। स्पष्ट है कि बिहार में वैसे मतदाता जो बिहार के रहने वाले और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मतदान करेंगे। बीजेपी ने भी विपक्ष के वार पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि राबड़ी देवी जी को बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें जेडीयू की चिंता करने की जरूरत है। बिहार के चिंता करने के लिए नीतीश कुमार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी हैं। आपको चिंता करनी है तो आप अपने घर की चिंता कीजिए कि आप कैसी माता है कि दोनों बेटों को आपने लड़वा दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जेडीयू की चिंता करने के लिए नीतीश कुमार जी बहुत सक्षम हैं और आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी को जनता दल यू अथवा बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिंता करनी है तो पहले अपने परिवार की चिंता वो कर लें। दोनों बेटों को लड़ा दिया, बहू को घर से भगा दिया। अपना माता के रूप में आपका क्या कर्तव्य था अपने बेटों के प्रति, बहू के प्रति? वो आपने पालन नहीं किया और सलाह देने चले हैं जदयू को। बिहार संभालने के लिए नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हैं बिहार की चिंता करने के लिए। बिहार की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है और जदयू की चिंता करने में नीतीश कुमार जी बहुत सक्षम है। आपकी किसी सलाह की जरूरत नहीं है राबड़ी देवी की। हालांकि बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक में आज जमकर हंगामा भी हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद कई बीजेपी विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी देखते रहे। ये पूरा विवाद ग्रामीण कार्य विभाग के एक उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक को आमंत्रित न किए जाने को लेकर के शुरू हुआ। विजय सिन्हा ने बैठक में प्रहलाद यादव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी शीर्ष नेताओं को पहले से ही थी। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्लोबल टेररिंग को लेकर के भी विधायकों से नाराजगी जाहिर की। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सहित कई विधायकों ने ग्लोबल टेररिंग के कारण होने वाले नुकसान को लेकर के अशोक चौधरी पर सवाल उठाए। विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से गठबंधन धर्म का पालन करने की बात कही। मुख्यमंत्री के सामने हुई इस नोकझोंक के दौरान बीजेपी विधायकों ने अशोक चौधरी के खिलाफ हूटिंग भी की। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत को सीएम बनाने की सलाह देने की बात पर आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें तेज हैं। इसी बीच विपक्ष की ओर से निशांत को सीएम बनाने की मांग उठ गई। बिहार विधान परिषद के नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़ अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दी। अब राबड़ी की इस मांग पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन किया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। युवाओं को तो मौका देना ही चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी। युवाओं को तो मौका देना ही चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी।
दरअसल आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव आज मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे। हालांकि तेज सदन में जब पहुंचे तब तक पहले दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। इस कारण से वो थोड़ी देर रुक करके वहां से वापस निकल गए। इस दौरान मीडिया ने तेज प्रताप यादव से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सवाल पूछा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका उन्होंने साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि अलग अलग जगहों से चर्चा हो रही है, जहां से ज्यादा मांग रहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, अभी बताया जाएगा। बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोदी नगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। देखिए, जो जहाँ जिसका महुआ में और कोई जगह हो गया जहाँ लोग ज़्यादा कर ले, वहाँ से लड़ा जाए।